हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 2 ऑफ 100 डेज ऑफ कोड। आज का हमारा क्वेश्चन है टू सम का। इसमें हमें एक एरे मिलेगा इंटीजर्स का और एक टारगेट वेरिएबल मिलेगा और हमें रिटर्न कराना है इंडेक्सेस उन दो नंबर के जिनका सम टारगेट के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वाला एरे देखें 2, 7, 11, 15 और एक टारगेट दे रखा है 9, तो आप देखोगे इस एरे में 7 और 2 की वैल्यू अगर आप ऐड करोगे तो ये 9 देती है। तो हमें इसका इंडेक्स यानी कि 0 और 1 रिटर्न कराना है एज एन आउटपुट। क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि जो हमें एरे मिलेगा उसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा और हम सेम एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखोगे 3 to 4, तो हमें टारगेट दे रखा है 6 और 3 to 4 में 2 + 4 हमें 6 बनाता है और कोई भी नंबर नहीं है जो 6 बनाएगा सम होके। तो 3 to 4 में से खाली 2 4 लेंगे हम, जिसका इंडेक्स है 1 और 2। तो आप देखोगे इसका आउटपुट है 1 और 2। अब हम आते हैं कोड की तरफ। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। इसमें हमने सबसे पहले एक हैश मैप ले रखा है जिसमें हम डेटा और डेटा का इंडेक्स स्टोर कराएंगे। उसके बाद हमने एक रिजल्ट एरे ले रखा है जिसमें हम अपना रिजल्ट का डेटा स्टोर कराएंगे। नेक्स्ट हमने एक फॉर लूप लगा के एरे को इटरेट करा रखा है। वन बाय वन हर एक डेटा को वो चेक करेगा। इस फॉर लूप के अंदर हमने सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रखा है। कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट होगा? जो हमारा टारगेट वेरिएबल होगा वो माइनस जो हमारा करेंट डेटा होगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट जनरेट करेगा। उसके बाद वो चेक करेगा कि हमारे इस मैप में वो कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो कॉम्प्लीमेंट ऐड कर देगा, वो डेटा को ऐड कर देगा विथ द इंडेक्स, डेटा के इंडेक्स के साथ। और अगर वो कॉम्प्लीमेंट उसे मैप में मिल जाता है यानी कि हमें अपना डेटा मिल गया, यानी कि हमारा कॉम्प्लीमेंट और जो करंट डेटा है उसका सम ही हमारा टारगेट बने। तो हम इस लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक एरे है जिसमें हमारे पास डेटा है 0, 3, 2, 6 और 1। और हमारे पास जो टारगेट वेरिएबल है वो हमें हमें दे रखा है 9। तो हमने सबसे पहले एक हैश मैप ले रखा है जिसमें अभी कोई भी डेटा नहीं है। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे। लूप में सबसे पहला डेटा होगा हमारे पास 0। लूप में हम सबसे पहले एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं जो हमारा टारगेट माइनस जो करंट डेटा है वो है। तो यानी कि 9 - 0, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा 9। उसके बाद वो चेक करेगा क्या इस मैप पे ये 9 प्रेजेंट है। अभी इस मैप में कोई 9 प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करा रहे हैं, इस वाले डेटा को मैप में इंसर्ट करा रहे हैं बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो हमने मैप में ये डेटा इंसर्ट कराया 0 और इसका इंडेक्स हो गया आपका 0। अब नेक्स्ट वाले डेटा पे आएगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो फाइंड आउट होगा वो होगा 9 - 3 यानी कि 6। अब वो चेक करेगा मैप में क्या 6 डेटा है, 6 डेटा नहीं है। तो अगेन वो ये वाला डेटा यानी कि 3 उसके इंडेक्स के साथ इसमें स्टोर करा देगा। अब वो नेक्स्ट डेटा पे आएगा। उसके बाद अगेन वो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेगा 9 - 2 विच इज 7। अब वो चेक करेगा क्या ये डेटा मैप में है, मैप में ये डेटा नहीं है। तो ये वाला डेटा अगेन वो मैप में डाल देगा 2 अपने इंडेक्स के साथ। उसके बाद नेक्स्ट डेटा पे आएगा, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेगा 9 - 6 जो होगा आपका 3। अब वो मैप में चेक करेगा क्या 3 अवेलेबल है मैप में, हाँ 3 अवेलेबल है। तो वो क्या करेगा 3 का इंडेक्स लेगा एज अ रिजल्ट और जो करंट इंडेक्स है यानी कि 0, 1, 2, 3, 3, तो ये दो आपका रिजल्ट में रख के रिटर्न करा देगा। तो इसका लॉजिक ये हो गया।